हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस कमाल की वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक से आपके एग्जाम में कम से कम यहाँ से 10 से 15 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी इसमें प्रश्न आपको बताएंगे, सभी प्रश्न को आप दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, आपके फाइनल परीक्षा में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप इसे ज्वाइन करके आप वहां से आसानी से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ओके, और जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को आप एकदम रट लीजिएगा, है ना, क्योंकि कई प्रश्न आएंगे आपके फाइनल परीक्षा में यहाँ से। ठीक है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो जो हम्बोल्ट द्वारा लिखित है वो कौन है? तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कासमास। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है वो कौन है? तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र विज्ञान। ओके, अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से दिए गए हैं, है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है कितना? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 382। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महबूब उल हक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है, ऑप्शन ए है बुशमैन, रोका, मसाई, सुमांग। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुशमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादक है ना? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ये भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? तो टोक्यो है, तुला है, संघाई है, एशियन है। तो कौन है? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुला। ओके, अगला प्रश्न है, एशियन अवस्थित है कहाँ पे? जर्मनी में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। तो जो एशियन है वो कहाँ अवस्थित है? तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है काला, और ऑप्शन नंबर डी है गुलाबी। ओके, तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, वकील, नाई, धोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। ठीक है, 14 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एयर इंडिया संबंधित है इंटरनेट से, उपग्रह से, वायुमार्ग से, महामार्ग से। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है?
यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो किस देश में है? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षेस। क्वेश्चन नंबर 19 है, कारवाड़ भतन है तो कहाँ है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, गुजरात में। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओपेक संबंधित है कपास निर्यात से, तांबा निर्यात से, पेट्रोलियम निर्यात से, चीनी निर्यात से। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम निर्यात से। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, मारा काइबो पतन अवस्थित है तो कहाँ पे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो पतन है ये अवस्थित है वेनेजुएला में, ठीक है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पंचमा। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, प्राथमिक। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है टोकरी बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नागासाकी उदाहरण है। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से, ठीक है। 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 24 है, गिरिसन नगर का संबंध है तो इसका जो संबंध है वो है छावनी से। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है तो कौन सुरंग है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, चैनल टनल, ठीक है। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानगर में, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, कुल गार्डी किस देश में अवस्थित है ना? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर अगला है, रेखीय नगर का विकास होता है। रेखीय नगर का विकास होता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, नदी के सहारे, ठीक है। रेखीय नगर का विकास कैसे होता है? तो नदी के सहारे जो है सो रेखीय नगर का विकास होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? वृत्ताकार, सीढ़ीनुमा, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीनुमा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगले हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सेंटी टाउन का संबंध है तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा बस्ती से। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, धनबाद प्रसिद्ध है कोयला के लिए, राजधानी के लिए, पर्यटन के लिए, इनमें से सभी। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कोयला के लिए। धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए जो है सो धनबाद प्रसिद्ध है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो कितनी होती है मिलियन सिटी की जनसंख्या? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख से अधिक, है ना। 10 लाख से अधिक क्या होती है? तो मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। ओके, अगला प्रश्न है, फेब्रे संबंधित है। फेब्रे संबंधित है नियतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो संभववाद से। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, सिक्किम की राजधानी है तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मुंबई में। ओके, 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो क्या प्रभावित होती है कोरोना बीमारी से सर्वाधिक जो होती है वो होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, श्वसन तंत्र, ठीक है। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित जो होती है वो क्या होती है? तो श्वसन तंत्र जो है सो प्रभावित होती है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डेसिबल मापन इकाई है तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि प्रदूषण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है?
तो 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो नहवा सेवा, ठीक है। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, पारादीपतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? गंगा, महानदी, कावेरी, नर्मदा। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। अगला प्रश्न है, मुक्त आकाश नीति लागू की गई। तो मुक्त आकाश नीति कब लागू की गई? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, 1942 में। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1942 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 43 नंबर, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44 है, वला मकाली संबंधित है। तो 44 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में, ठीक है। 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, गद्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में। ओके। अगला प्रश्न है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना है। तो तमिलनाडु में, पंजाब में, असम में, मणिपुर में, कहाँ है? तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो ये जो सूती वस्त्र केंद्र है ये कहाँ है? हुबली। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कर्नाटक में है। ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 50 नंबर, विजाक का संबंध है। तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लौह इस्पात उद्योग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो गुच्छित बस्तियां। ओके। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गाजियाबाद एक उदाहरण है, प्राचीन नगर, सैटेलाइट नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का, है ना। तो 53 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट नगर का। ओके। 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो कौन है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य? तो 54 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 55 नंबर, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? सोयाबीन का, चना का, गेहूं का, कपास का। तो 55 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ब्रह्मपुत्र घाटी से, ठीक है। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो ब्रह्मपुत्र घाटी से शुरू हुई, है ना, यानी आरंभ हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरेबिकी संबंधित है, चाय से, कॉफ़ी से, गन्ना से, धान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉफ़ी से। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो जो जूट उत्पादक राज्य है वो कौन है? तो 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो असम। ओके। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है ना। तो इसका सही आंसर है 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीरू मेरू संबंधित है। तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जल संभर प्रबंधन से, ठीक है। 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जल संभर प्रबंधन से। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा 61 नंबर प्रश्न, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, कोई नहीं। तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रानीगंज प्रसिद्ध है।
तांबा के लिए, कोयला के लिए, हीरा के लिए, यूरेनियम के लिए। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। ठीक है, 63 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। ओके, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 नंबर, देखिएगा क्या है सो, भद्रावती का संबंध है। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोची। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? सूरत, नासिक, राजकोट, कांडला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासिक। ओके, 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है ना? तो 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेलाडीला। ओके, 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन रेडियोस्क्रिय खनिज है? तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है, सिंदरी प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है सिंदरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, उर्वरक कारखाना के लिए। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो हम लोग का जो है सो जो 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके फाइनल परीक्षा में, वो क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सोल्यूशन कर लिए है ना, राइट आंसर देख लिए। तो इसका जो है सो PDF अगर आपको चाहिए है ना, PDF में जो है सो आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर इसका चाहिए PDF तो आप गूगल में सर्च करेंगे www.forexampower.com है ना, या तो फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन करके आप फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर।